हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को देखने से पहले हमने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.1 है और 1.1 है 1.2 है, उन दोनों को कवर किया हुआ है। पहले उनको अच्छे से देखना, उनको करके देखना, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो। जब भी हमारे पास एब्रीवेशंस आएंगी स्मॉलेस्ट, लीस्ट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इसका 306 और 657 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या आया हमारा 306 का? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ऐसे ही हम 657 का करेंगे। ये हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 73। इतना क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? एलसीएम। एलसीएम का क्या होता है? जितने भी हमारे पास 2 है, हमने इसको लिख दिया। इसको हम ये भी लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 इंटू में 17, 3 की पावर 2 इंटू में 73। 2 है, लिख लिया। 3 है, लिख लिया। 17 है, लिख लिया। 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 73। उसके बाद जो हमारे पास जो भी है, सबकी जो पावर है वो हम लिख देते हैं। 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 17 की पावर 1, 73 की पावर 1। अगर यहाँ पे 3 की पावर 1 होता और 3 की पावर 2 होता तो हम 3 की पावर 2 को मेंशन करते, 3 की पावर 2 को मेंशन करते। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 22,338। ये कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हमें दे रखा है कि जो HCF है 85 और 238 का जो HCF है वो हमें किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है? 85m माइनस 238। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें HCF, इन दोनों का HCF इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। मतलब HCF ऑफ 85 और 238 किसके इक्वल है? 85m माइनस में 238 के इक्वल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 85 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में 17। 238 का फाइंड आउट करो। टू मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 17। ये आ गया। अब हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है? HCF। HCF में हम क्या लेते हैं? जो दोनों में होता है, कॉमन होता है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। 17 इसमें है, इसमें है। हाँ, उसके बाद जो डिग्री, जो लो डिग्री होती है हम उसको लेते हैं। HCF में हम हाईएस्ट डिग्री लेते थे, इसमें हम लो लेते हैं। दोनों में 1 था तो ये 1 आ गया। हमारे पास HCF फाइंड आउट हो गया। अब इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आया? 17। तो ये किसके इक्वल होगा? 85m माइनस में 238 के। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस 238 इधर आकर किसका हो जाएगा? हमारे पास ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करो। 255, 85m, 85 इधर आकर किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो। 3 से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा था? HCF, इन दोनों का जो HCF है वो किस फॉर्म में होगा? 85m माइनस में 238 की।
हमें सिर्फ इन दोनों का HCF निकालना है, इसके इक्वल रखना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालने के बाद HCF की वैल्यू हमारे पास 17 आ जाएगी। इसको हम 17 के इक्वल रख के m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, P एंड Q क्या दे रखे हैं, हमारे पास दो प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। देन फाइंड देयर LCM, इनका LCM फाइंड आउट करना है। देखो P एंड Q प्राइम नंबर्स हैं, उनका LCM क्या होगा। प्राइम नंबर्स जैसे हमारे पास क्या आ गया, 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, यूनिक नंबर्स होंगे। तो LCM अगर P की बात करती है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, P इंटू में 1। Q की बात करते हैं तो फैक्टर क्या होंगे, Q इंटू में 1। LCM में हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को हम लिख लेते हैं P मल्टीप्लाई में Q, इनकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, दोनों की 1 है, तो इसका LCM क्या आ गया, PQ। ये हमारे पास PQ इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, प्राइम नंबर्स है तो मतलब इसके फैक्टर्स हो ही नहीं सकते हैं। फैक्टर नहीं हो सकते हैं तो P मल्टीप्लाई में 1, Q है तो Q मल्टीप्लाई में 1, तो इनका LCM क्या होगा, P मल्टीप्लाई में Q हो जाएगा। अगर हम इनके HCF की बात करते हैं तो इसका HCF क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन तो इसमें कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n बी ए नेचुरल नंबर देन द LCM ऑफ n और n+1। अगर n एक नेचुरल नंबर है तो हमें LCM निकालना है n और n+1 का। एज्यूम कर लेते हैं n की वैल्यू को मैं 2 पुट कर लेती हूँ। अगर मुझे LCM निकालना है n मतलब 2 का और 2+1 मतलब 3 का, 2 और 3 का LCM निकालना है तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई में 1, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई में 1। तो इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, सभी को लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ गया 6। क्या समझ में आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर देने हैं और उनका LCM निकालना है तो उसका क्या हो जाएगा, n इंटू में n+1, दोनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो जाएगा, n² प्लस में n। क्लियर है, एक और करके देखते हैं। अगर n की वैल्यू मैंने 5 ले लिया तो n+1 हमारा क्या हो जाएगा 6। LCM निकालना है हमें किसका, 5 एंड 6 का। 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई में 1, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 1। अगर हम इसके LCM की बात करते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 30, 5 6 ज़ा 30। तो इसका मतलब LCM क्या हो जाएगा इसका, दोनों नंबर्स का मल्टीपल, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास n² प्लस n। नेक्स्ट, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं हमें, m एंड n आर एक्सप्रेस्ड एज, m की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, p की पावर 5 Q², n की वैल्यू क्या दे रखी है, p की पावर 3 Q की पावर 4। p और q को प्राइम नंबर मानना है, हमें LCM निकालना है। LCM किसका निकालना है, m और n का। LCM में क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब नंबर लिख लेते हैं, p और q ये 2 नंबर थे। उसके बाद जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होते हैं हम उसको मेंशन कर देते हैं। p की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या लिख देंगे 5। q की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या लिख देंगे 4। LCM क्या आ जाएगा, p की पावर 5 q की पावर 4। अगर इसमें मुझे HCF भी फाइंड आउट करना होता है m एंड का, p और q दोनों में है। अब हम लीस्ट पावर की बात करते हैं, 5 और 3, तो यहाँ पे 3 आ जाता, और q में 2 एंड 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले हम लीस्ट कंपोजिट नंबर को लिखते हैं। लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है 4। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2। सबसे पहले हमें क्या निकालना है HCF। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1। अगर हमें इनका HCM निकालना है, HCF निकालना है, सॉरी, दोनों में क्या है HCF ऑफ हमें इन दोनों का, लीस्ट कंपोजिट नंबर का
और लीस्ट प्राइम नंबर का निकालना है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। पावर में क्या आया है? 1। 2 आ गया। अगर हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों का ही, क्या है? 2। ये क्या है? 2 की पावर 2, ये क्या है? 2 की पावर 1। हम हाईएस्ट लेते हैं डिग्री, 2 की पावर 2 दैट इज 4। एचसीएफ क्या आ गया? 2। एलसीएम क्या आ गया? 4। रेशो मांगी थी, एचसीएफ पहले बोला था इसने 2:2, एलसीएम क्या है? 4। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर कट के? 1:2। 1:2 हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जैसे हमसे पूछा हमें वैसे वैसे करना है। सबसे पहले कहते हैं हमें लिस्ट कंपोजिट नंबर निकालो। किस किस का? लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। इन दोनों का एचसीएफ निकालो, फिर इन दोनों का एलसीएम निकालो, उन दोनों को रेशो में लिख दो। नेक्स्ट इसी टाइप का है, हमसे अब क्या पूछा है? द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी हमने पढ़ा था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। अब हम इनका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले हम फैक्टर निकालते हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू में 5 इंटू में 1। 4 के क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई में 1। ये तो एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। एलसीएम मांगा इसने हमसे। एलसीएम निकालने के लिए पहले हम सब लिख देते हैं। ये 2 है, हमने लिख दिया। ये 5 है, हमने लिख दिया। ये 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है। एलसीएम है तो हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। 5 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20। जैसे जैसे हमसे पूछा हमने स्टेप बाय स्टेप वो करते चले गए। नेक्स्ट, ए की वैल्यू हमें ये गिवन है, बी की वैल्यू हमें ये गिवन है, सी की वैल्यू हमें ये गिवन है। एलसीएम ऑफ ए बी सी 3780 के इक्वल है, हमें एलसीएम भी गिवन है। लेकिन देखो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है ना, इसमें ऊपर यहाँ पे एक्स है, हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स का एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? हमारे पास क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर एक्स, बी की 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5, सी की 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। एलसीएम निकालो ए बी और सी का। क्या हो जाएगा? 2 की पावर, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। हमने सब नंबर्स लिख लिए। 2 हाईएस्ट डिग्री देखो, 2 2 2 हाईएस्ट डिग्री 2 ही है। 5 की हाईएस्ट डिग्री 1 है, 7 की हाईएस्ट डिग्री 1 है। अब बात बन रही है हमारे पास 3 की। 3 की यहाँ पे x है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे x लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर है? x क्यों लिखा? यहाँ पे 1 1 है तो x की वैल्यू 1 या 1 से तो ऊपर होगी ही, इसलिए हमने 3 की पावर x लिख लिया। अब इसका एलसीएम किसके इक्वल है? 3780 के इक्वल है। हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140 मल्टीप्लाई में, इधर अगर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 3 की पावर x इज इक्वल टू 3740 बाय में 80 बाय में 140। जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? जब हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 27, जो कि क्या है? 3 की पावर x के इक्वल है। 3 की पावर x, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो देन x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। रिपीट कर रही हूँ, ए बी सी तीनों नंबर दे रखे थे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। हमें यहाँ पे x हमें नहीं पता था, इसलिए हमने यहाँ पे x ही लिख लिया। इनका एलसीएम इसके इक्वल था, जो जिसमें जिस 3 की पावर x है इसको छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके इधर डिवाइड में ले आओ। हमारे पास क्या आ गया? 3 की पावर x 27 के 27 के फैक्टर बनाए, 3 की पावर 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो मतलब हमें क्या निकालना है? जब भी ग्रेटेस्ट आए तो हमें क्या निकालना होता है? HCF फाइंड आउट करना होता है। HCF फाइंड आउट करना है 85 एंड 72 का। लेकिन
ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होंगे। ये कब होंगे? ये डिवाइड हो जाते हैं लेकिन इनका रिमाइंडर 1 एंड 2 बच जाता है रिस्पेक्टिवली। बच जाता है तो हम इसको पहले ही माइनस कर देंगे। 85 में से 1 को माइनस कर दो, 84 आ गया। 72 में से 2 को माइनस कर दो, 70 आ गया। अब हम इन दोनों नंबर का HCF निकाल लेंगे, 84 और 70 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 84 के फैक्टर्स बनाओ। क्या क्या फैक्टर आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट क्या है हमारे पास नंबर? 70। 2 की टेबल से किया 35, 2 से किया नहीं सॉरी 5 से किया 7, 7 से किया 1। क्या आया हमारे पास? ये आया था हमारा 84 का। 70 का क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देन HCF क्या हो जाएगा इसका? पहले नंबर्स लिखो। 2 टाइम्स है, 1 टाइम है, 1 टाइम लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है, लिखेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मेन कंसेप्ट ये कह रहा है जो भी नंबर दे रखा हो, अगर किसी का रिमाइंडर बचता है तो पहले उन नंबर्स को माइनस कर, नंबर में से उस रिमाइंडर्स को माइनस कर दो, देन अपना HCF निकाल लो। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। विच ऑन डिवाइडिंग, हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। क्या करेंगे हम? जस्ट पहले नंबर में 1 रिमाइंडर है तो 1 माइनस कर दो। नंबर क्या आ गया? 1250। दूसरा नंबर क्या है? उसमें कितना रिमाइंडर है? 2, इसमें से 2 माइनस कर दो। तीसरा नंबर क्या है? 1, इसमें 3 है रिमाइंडर, 3 माइनस कर दो। बस अब इन तीनों का क्या निकाल देंगे हम? HCF निकालना आता है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ 2520 एंड 6600, ये 2 नंबर दे रखे हैं जिनका हमें HCF गिवन है। LCM इन दोनों नंबर का ये गिवन है। इसमें देखो यहाँ पे K है, हमें वैल्यू निकालनी है K की। हमें दोनों नंबर्स और HCF LCM का रिलेशन क्या पता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF इनटू में LCM। इन दोनों नंबर्स का ही HCF और LCM का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमारे पास 2 नंबर यहाँ पे क्या है? 2520 एंड 6600 इक्वल टू HCF हमें क्या गिवन है? 40। LCM हमें क्या गिवन है? 252 K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से 40 मल्टीप्लाई में इधर अगर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। K निकालना है, 252 भी इधर आकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। K की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे कट करो, 10, 0 से 0, K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1650। बस हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये इन दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM के इक्वल होता है, इन्हीं दोनों नंबर्स के। हमने इनको लिखा और यहाँ से हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। देखो नेक्स्ट, कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर HCF। एक 2 नंबर हमें गिवन है, कहते हैं उन दोनों नंबर्स का अगर HCF 16 है तो क्या उसका LCM 380 होगा? रीजन बताना है। रिलेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक है सिर्फ इसके अंदर। कहते हैं 2 नंबर्स का अगर HCF 16 है तो क्या LCM 380 होगा? क्या होता है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान रखना, जो HCF होता है इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। फैक्टर होता है मतलब मेरा जो LCM है इस HCF से फुल्ली डिवाइड हो जाना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। मैं 380 को 16 से डिवाइड करके देखूंगी, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो क्या है इसका मतलब? अगर कोई 2 नंबर्स का HCF 16 है तो उसका LCM 380 नहीं हो सकता। दूसरी बात,
ये यहाँ से सोल्व हो गया। एक बात और बता रही हूँ, मैंने अभी क्या बोला, जो HCF हो वो LCM का फैक्टर होता है। अगर मैं इसको अपोजिट लिखती हूँ, जो LCM है इज मल्टीपल ऑफ HCF। दोनों बात अपोजिट हो गई है। जो LCM होगा वो HCF का क्या होगा, मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको, नेक्स्ट पार्ट से। इफ LCM ऑफ टू नंबर्स इज 3600, अगर हमें LCM क्या दे रखा है, 3600 दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर HCF, उसका HCF नहीं हो सकता। HCF नहीं हो सकता मतलब वो उसके मल्टीपल में नंबर होना चाहिए। 150 है, 3600 है, आप इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड हो जाएगा। 400 9 जा पे 600, 6 जा पे 500, नहीं होगा, 100 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इसका HCF नहीं है। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर दे रखे हैं जो 2:3 की रेशियो में है। मतलब हमने क्या करा, दो नंबर्स है A:B जो 2:3 की रेशियो में है। मतलब ए क्या रेशियो में दे रखी है, मतलब ए क्या होगा, 2x होगा, एज्यूम कर लिए। बी क्या होगा, 3x होगा। LCM हमें गिवन है, HCF हमें फाइंड आउट करना है। दोनों नंबर दे रखे हैं, निकालो पहले LCM निकालो, क्या हो जाएगा। LCM में हमें 2 × 3 मल्टीप्लाई में x की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। क्या आ गया हमारा LCM, 6x। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। HCF क्या आ गया हमारा, x आ गया। LCM हमारा 6x आया, वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। HCF हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। रिपीट कर रही हूँ, दो नंबर हमें दे रखे 2:3 की रेशियो में। तो 2:3 की रेशियो में तो A:B क्या हो जाएगा, 2:3। A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x। HCF और LCM निकाल लो। LCM क्या होगा, 2 × 3 × x। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, दोनों कॉमन नंबर आ गए, x 6x हो गया। HCF सिर्फ दोनों में कॉमन नंबर x, ये आ गया 6x। LCM दे रखा था हमें 180 के इक्वल है, इसको 180 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। x की वैल्यू 30 आ गई, HCF हमारा है ही ओनली x, तो HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी, HCF इज 30, जो कि इन्होंने हमसे पूछा था। अब हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।